आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है, वहां नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन की नसीहत भी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 45 साल पहले इसी दिन सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुक्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। यह खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। अमित शाह ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की हालिया बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन पर चिल्लाया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई ये है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। तो अमित शाह ने निशाने पर लिया कांग्रेस को। आपको बता दें, आज आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी है, उसी को लेकर यहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आए। हमारे साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अशोक ठाकुर नेता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, अमित शाह जी को सबसे पहले अपने घर की तलाशी लेना चाहिए। सबसे पहले वो बताएं कि आडवाणी जी का क्या हाल है, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल है। उसके अलावा और भी कितने नाम मैं आपको गिनवाऊं, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं और वो आज भारतीय जनता पार्टी में साइड लाइन करके बिठा दिए गए। वो कह रहे हैं हमारी सीडब्ल्यूसी में क्या होता है। आपके यहाँ तो सीडब्ल्यूसी नाम की कोई चीज है ही नहीं, उस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन ही, कोई आपके यहाँ सिस्टम ही नहीं है। आपके यहाँ तो एक आदमी की या ज्यादा से ज्यादा 1.5 आदमी की सरकार है और 1.5 आदमी का हुक्म पूरी पार्टी पे चलता है। पूरा भारत जानता है कि आज अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वो होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, कौन से सोर्सेज से आपने पता किया और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जहां तक आपातकाल की बात बता दूं मैं आपको जी। आज तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। दिल्ली में पुलिस एक्शन को कम्युनल राइट्स का नाम देकर के 2650 गिरफ्तारियां की गई हैं। लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मामूली बातों पर किसी ने अगर कहीं डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। ये कौन सा आपातकाल है? ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो आज चल रही है, पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। पूरे देश में इन्होंने खौफ हरास फैला रखा है और हर एक को डंडा दिखा करके स्ट्राइक करने का काम किया जा रहा है। स्टेट्स के अंदर मीम साहब, इसी का जवाब अशोक ठाकुर जी से भी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। अशोक जी, वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं अमित शाह अपने इस बयान में कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। 2 नाम तो मीम अफजल साहब ने यहीं बैठे गिना दिए बीजेपी के भी। आपका क्या जवाब है? कांग्रेस की बात करें तो आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज को दबाने का काम किया गया। सरदार पटेल जो मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद थे, उनको रोककर नेहरू को बनाया गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद में कितने नाम गिनवाऊं, मोरारजी देसाई हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, कितने लोगों के, सीताराम केसरी हो, अगर नरसिम्हा राव हो, उनके साथ क्या दुर्गति की गई कांग्रेस के द्वारा, केवल इसलिए कि एक परिवार के प्रति जो निष्ठा थी उसके कारण ये हुआ। और फिर देश के साथ जो एक परिवार ने आपातकाल थोपकर जो देश को जो कष्ट दिया, ये सब चीजें इस बात के संकेत करती हैं। और वर्तमान में तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता को जिस तरह से केवल सवाल पूछने पर, केवल एक लेख लिखने पर जिस तरह से उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। देश में आपातकाल के बाद लोकतंत्र जरूर बहाल हो गया,
लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र का स्तर लगातार मीम सर आपका जवाब, एक छोटा सा जवाब, आपका रिएक्शन इस पे चाहूंगी कि अमित शाह ने भी वही बात कही कि लोकतंत्र देश में तो बहाल हो गया लेकिन पार्टी में बहाल नहीं हुआ। वही बात अशोक ठाकुर जी यहाँ बोलते हुए, दोहराते हुए, आपका जवाब चाहूंगी मीम साहब, छोटा सा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन के जरिए से सब कुछ होता है, ये आप भी जानते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इन्होंने अभी कई नाम गिनवाए, इनके नाम कितने गिनाए? जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है ये सिलसिला लगातार चल रहा है। किन किन लोगों को इन्होंने साइड करके अलग बिठा दिया। अरे अडवाणी जी जिन्होंने मोदी जी को बनाया, अगर आज वो मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाकर के उनको उनके लब जो है वो सी दिए गए हैं, तो इससे बड़ा आपातकाल और क्या हो सकता है आपकी पार्टी के अंदरूनी मामले में। आप हमारी पार्टी में घुसने की बजाय अपनी पार्टी की फिक्र करें और वहां कोई डेमोक्रेसी लेकर के आए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से सबक सीख करके अपनी पार्टी चलाते हैं, वहां कौन सी आरएसएस बताना कौन सा इलेक्शन होता है। गली गली में घूमकर जो है, और बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता हूं, मेरा कहना मुनासिब नहीं है। आरएसएस को आप जिस तरह चलाते हो, भारतीय जनता पार्टी को भी वैसे ही चला रहे हैं। तो जी सवाल यहाँ लोकतंत्र का है। लोगों को भी लोकतंत्र की डेफिनेशन यहाँ बदलती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आज जो कि आज 45वीं कहते हैं कि बरसी है आपातकाल को लेकर, आज से 45 साल पहले भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया, तो उसी पर आज अमित शाह निशाना साधते हुए और कहते हुए कि लोकतंत्र देश में तो बहाल हो गया लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बहाल नहीं हुआ। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब और अशोक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।